शांति। हाँ, कई बार हम प्रश्न के उत्तर में कहते हैं कि आप YouTube पर हमारे चैनल पर जाओ और प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। लेकिन कईयों की कंप्लेन होती है कि हम उसको प्लेलिस्ट में जाने का समझ नहीं आ रहा है और या नहीं जा रहे हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ विधि बताई है कैसे चैनल खोलनी है और कैसे आप प्लेलिस्ट में जाके चूज़ कर सकते हैं। तो प्लीज़ ये विधि फॉलो करो। ओम शांति। अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो यूट्यूब चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए। इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, मुरली में आता है कि हमारे इस ब्राह्मण जीवन के लिए कहते हैं कि अभी तुम बनवा में हो, इस पुरानी चीची दुनिया को भूलना है, जी तेजी मरना है, क्योंकि अब वापिस घर जाना है। इस जन्म में सहन करने वाले अगले जन्म में शहंशाह बनेंगे। तो अगला जन्म सतयुग का है तो 21 जन्म की बादशाही कैसे मिलती है? बादशाही का वाला 21वां जन्म कौन सा है? उत्तर है, आपके एक ही प्रश्न में अनेक प्रश्न है। पहले तो ये समझो कि जीते जी मरने का अर्थ क्या है और क्यों करना है। तो जीते जी मरना अर्थात जैसे दुनिया में भी हम शरीर छोड़ देते हैं, मर जाते हैं, तो जो चीज जहाँ है वहां ही रह जाती है, हम उससे फिर कोई लगाव नहीं रहता। ऐसे ही जब हम भगवान के बच्चे बनते हैं तो हमें ये सभी चीजों को मन और बुद्धि से भूलना है जैसे हम मर गए हैं। सभी के साथ रहना है, सब कुछ करना है, जो चीज हमें मिली है उसका उपयोग भी करना है, लेकिन हमें इसमें मन बुद्धि को नहीं लगाना है और पुराने कर्म को चुकतू कर नए अच्छे कर्म बनाना है। क्योंकि अभी जो समय है वो समय ऐसा चल रहा है सृष्टि परिवर्तन का। तो अभी हमें सभी आत्माओं को चाहे मार से चाहे प्यार से हमें परमधाम वापिस जाना है। तो जितने भी हमारे हिसाब किताब बाकी होंगे वो यहाँ ही भोगना द्वारा भी चुकतू तो करना ही पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं जीते जी मरकर तैयार, अपने आप को तैयार करो। दुनिया में तो शिव काशी करवट करते हैं, सोचते हैं वो शिव के पास पहुंच गए, मोक्ष मिल गया और सभी हिसाब किताब चुकतू हो गए, लेकिन उससे कोई हिसाब किताब चुकतू नहीं होते, न तो मोक्ष मिलता है। तो ये बात बहुत गुह्य है। आप YouTube पर हमने उसका डिटेल में रखा है, आप वो सुन सकते हैं। तो अभी सहन करने का अर्थ यह है कि छोटी छोटी बातों में जहां तक हम हमारे सहन करना पड़े करना है, क्योंकि सहन वो करेगा जिसके पास कुछ है। जैसे जो झाड़ वृक्ष होता है उसमें जिसमें बहुत फ्रूट्स है वही झुका हुआ होगा और उसको ही पत्थर ज्यादा मिलेगा, वही छाया ज्यादा देगा, छाया देगा। तो तो कितना वो सहन करता है, सब उनको ही पत्थर मारेगा ना। और जिसके पास कुछ है नहीं, जैसे ताड़ का झाड़ होता है, ऊंचा ऊंचा जाता है लेकिन ना फ्रूट देता है, ना छाया देता है, ना झुकता है। ऐसे ही जब हम भगवान के बच्चे बनते हैं तो हमें हमारे गुण को और शक्तियों को जीवन हमारे
अंदर धारण करना है, प्रैक्टिकल में लाना है। और जिसके पास है वो हमेशा झुका हुआ है, और पत्थर भी उसको ही पड़ेगा, लेकिन वो सबका कल्याण करेगा, क्योंकि उसको पता है कि अभी हम देवी बन रहे हैं तो हथौड़े तो खाने ही पड़ेंगे। लेकिन ये भी चेक करना है कि कोई कहाँ अति में ना जाए, माना बहुत कोई दुख दे रहा है तो फिर हमें हर पल हमें तक मिलती है, प्रेरणा मिलती है कि भाई अभी नए कर्म से बचो और अलग करो या कुछ और करो। तो ये बातों को समझना है कि सहन कहाँ करना है और कहाँ सामना करना है। तो 21वां जन्म जो है वे अभी का जन्म है। अभी हमें भगवान मिले तो ब्राह्मण हम बनते हैं, तो ब्राह्मण चोटी है। ये शरीर के सारे शरीर जो है वो ब्रह्मांड से भी जुड़ा है। तो चोटी का स्थान कहाँ है? सहस्त्र चक्र के नजदीक है, माना सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मण है। तो हम हीरे समान है। फिर स्वर्ग में तो गोल्डन होंगे, सोना। तो हीरा सबसे एक्सपेंसिव है ना दुनिया में भी। तो अभी हमारा ये जीवन, भगवान मिलना कोई भाग्य से कम नहीं है। सारे कल्प के सभी भाग्य से उच्चते उच्च भाग्य है अभी संगम युग का, जिससे हम अपना कर्म के बीज बो सके। वो गाइडेंस माना सलाह या श्रीमत सिर्फ परमात्मा ही देते हैं, और परमात्मा को जो पहचानते हैं वही तो देवता बन सकते हैं। तो ये जन्म 21वां जन्म है, इसको बादशाही का जन्म कहा जाता है। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, केवल यह जन्म सिर्फ मुझे याद करो, इस पुरानी दुनिया, रिश्ते नाते मोह छोड़ दो, फैशन आदि से दूर रहो, किसी भी चीज में, खाने पीने, पहनने ओढ़ने में, घूमने में फिरने में भी दिल न लगाओ, तो तुम्हें 21 जन्म की बादशाही मिल जाएगी। तो क्या इसी को राजाई कहते हैं? उत्तर है, देखो आपके अगले प्रश्न में ही हमने ये सब बातें बताई। ये करने का अर्थ क्या है? ये पांचों विकारों को छोड़ने की बात है। तब हम सारे कल्प का भाग्य बना सकते हैं, क्योंकि हमारे अंदर दो एनर्जी है, एक सूक्ष्म और स्थूल। स्थूल एनर्जी से हमारे विकार बढ़ते हैं और सूक्ष्म एनर्जी से हमारी आत्मा की बैटरी चार्ज होती है। तो एक ड्रेन होती है, एक चार्ज होती है। ड्रेन होने से अधोगति होती है और चार्ज होने से ऊर्ध्व गति होती है। अभी हम सारे विश्व की आत्माओं की कुंडलिनी मूलाधार तक पहुंच गई है, तो ये पृथ्वी उस एनर्जी को खींच रही है और ही विकार बढ़ा रही है। इसीलिए अगर हमें ऊर्ध्व गति करनी है और फिर से आत्मा को शक्तिशाली बनाना है, तो हमें ये सारी चीजें करनी पड़ेगी, क्योंकि 5 विकारों को छोड़ना है, हिसाब किताब चुकतू करना है, अवगुण को निकालना है, गुणों को जीवन में धारण करना है। और याद रहे, सूक्ष्म एनर्जी से ही स्थूल भाग्य बनता है। अगर हम अभी क्या हो रहा है, सभी दुनिया में स्थूल के पीछे भाग रहे हैं, सूक्ष्म तो कोई करता ही नहीं है। माना बैटरी कोई चार्ज नहीं करता है, मोबाइल को यूज करते रहते हैं। ये शरीर एक मोबाइल की तरह है। तो अगर हम यूज ही करते रहे और बैटरी चार्ज ना करे, तो ये मोबाइल भी कोई काम का नहीं रहता ना। भले लाख रुपए का मोबाइल हो, लेकिन एक डब्बा कहलाएगा। ऐसे ही अगर हम स्थूल के पीछे भागते रहे और आत्मा की बैटरी ना चार्ज करे, तो ये शरीर कोई काम का नहीं है, वो तो एक डब्बा की तरफ रह जाएगा। तो हमें अगर अच्छा भाग्य बनाना है, तो हमें सूक्ष्म में एनर्जी प्राप्त करनी है। इसीलिए आज दुनिया में इतना सुख सुविधाएं है, लेकिन किसी के पास भी सुख शांति खुशियां नहीं है। कारण क्योंकि ये जो कुछ हमें चाहिए वो अंदर है।
गुणों में है और हम बाहर ढूंढ रहे हैं। तो ये जो भी हमें मिलता है वो टेम्पररी मिलता है। एक घड़ी सुख, दूसरे 10 घड़ी दुख। ये सुख नहीं है, लेकिन स्थायी सुख अगर हमें चाहिए तो ये दोनों एनर्जी का बैलेंस करना है। इसको कहते हैं अनाहत चक्र को बैलेंस करना, प्रेम के चक्र को बैलेंस करना। वही बैलेंस चक्र है जो हम स्वर्ग में जब होते हैं तो हमारा अनाहत चक्र बैलेंस है। माना सूक्ष्म एनर्जी और स्थूल दोनों सतो प्रधान है, दोनों बैलेंस है। फिर धीरे 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 कम, और ये जो भी ऊपर की एनर्जी के लेयर्स है वो डायमेंशन से जुड़े हैं, तो उनके ही ये चक्र खुलते हैं जो उस ऊपर वाली डायमेंशन की आत्माएं हैं। 6, 7, 8, 9, 10। तो 10वां नंबर जो परम धाम का है वो तो परमात्मा का धाम है, वो तो इससे सृष्टि से जुड़ा ही नहीं है। लेकिन 9वें से लेकर जो भी आत्माएं हैं वो देवी देवता घराने की आत्माएं हैं। इसीलिए हमें वो आत्माएं ही ये सब पुरुषार्थ कर स्थायी सुख भोगेगी। इसीलिए ये राजाई, इस जन्म की राजाई वही है जो अगले प्रश्न के उत्तर में मैंने बताया कि ये भगवान मिलना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। साधु संत वगैरह कितना तपस्या करते हैं फिर भी नहीं मिले, और हम घर में रहते हैं, भगवान ने हमें ढूंढ निकाला। तो ये बुद्धि का ताला खोलना यही पुरुषार्थ है, यही आत्मा के लिए कर्म है। तो अगर हमें स्थायी सुख चाहिए, 84 जन्म का भट्टा भरना है, भाग्य बनाना है, तो ये थोड़े साल को हमें ऐसा बीज बो देना है जिसको सीजन बोलते हैं। तो अभी कर्म की खेती करने की सीजन चल रही है। ठीक है। ओम शांति।